जी तो सर। लग्न साधन में तीन सिटी का हम लोग देख रहे थे, कोलकाता, लखनऊ और सूरत का। हम्म। इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि कोलकाता एकदम ईस्ट में हमने लिया है, लखनऊ मिड में लिया था, और सूरत वेस्ट में लिया था, जिससे कि जी। हमें डिफरेंस पता चले। तथा सूरत इसलिए भी हमने लिया था वेस्ट में, हम सामने भी ले सकते थे राजस्थान का कोई हिस्सा, लेकिन तब फिर हम्म। मुझे ये ना पता चलता कि अक्षांश के चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है। और अभी हम्म। आप इसके रिजल्ट में देखेंगे कि अक्षांश अगर आप लंका की तरफ धीमे धीमे जाते हैं, या ऊपर कैलाश मतलब जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो उसका मान कोलकाता से मैच कर जाएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो जब रोशनी पड़ती है सूर्य की, तो जो गोल का ऊपर का विषुवत रेखा के पास वाला हिस्सा है, वहां पे रोशनी काफी देर से पहुंचती है, लेकिन साइड में, पोल के साइड में वो काफी दूर तक पहुंच जाती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वर्टिकल पूरे पृथ्वी पे एक साथ एक वर्टिकल लाइन आगे बढ़ रही है, नहीं, वो कर्व के फॉर्म में है, वो पैराबोलिक फॉर्म में है। तो अगर हम देखें, एक हम डायग्राम यहां बना रहे हैं, तो सन की लाइट अगर इधर से आ रही है, तो वो ऐसे नजर आएगी, ऐसे। तो जी। ऐसा होता है कि कोलकाता से पास होने वाली लाइट यहां से, तो कोलकाता, ये दोनों एक टाइम में उदित हो जाएगा सूर्य। दूसरा हमने बताया था कि 1 डिग्री कितना टाइम को डिफाइन करता है, डिग्री मिनट के बीच में रिलेशन, 4 मिनट। 4 मिनट। 4 मिनट डिले भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो मेन लाइन है उससे वेस्ट है या ईस्ट है। फिर हमने एक केस लिया था 25/11 25 नवंबर 2022 का, समय लिया था 14:20, ये स्टैंडर्ड टाइम लिया था इंडिया का, जो कि इलाहाबाद से पास होता है। जन्म लखनऊ का है, लेकिन टाइम हम इलाहाबाद का ले रहे हैं। केस तीन हमने बना लिए थे। सबका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सारी कुंडली बनाने वाले सॉफ्टवेयर में सिटी मांगते हैं। बिना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कोई कुंडली बन नहीं सकती। तो प्लेस का इंपॉर्टेंस इसीलिए है। फिर हमने आपको ये बताया था कि मध्यांतर पहला स्टेज है। पहले स्टेज में एक्चुअली में मध्यांतर, स्पष्टांतर, ये निकालते हैं, और उससे प्राइम, मतलब प्राइम टाइम निकालते हैं कि कब हुआ। तो पहले स्टेज में मध्यांतर निकालने का मतलब है कि मध्य की रेखा, मुख्य रेखा, और आपके अभीष्ट स्थान के बीच का डिफरेंस को 4 मिनट से गुणा करके आप उसको, जो डिफरेंस है, एंगुलर डिफरेंस को टाइम में कन्वर्ट करना, इसको मध्यांतर कहते हैं। तो मध्यांतर रेखा लिया, उसमें से मैंने अभीष्ट स्थान का देशांतर घटा के 4 से गुणा किया। ये कैलकुलेशन हमने आपको दिखला दिया था। लखनऊ का पहला कैलकुलेशन किया है, 22 30 - 80 56, और उससे आपको मिले थे 4 मिनट 136 सेकंड। 136 सेकंड में से 60 60 दो इधर चले गए, तो 6 16 मिले, नेगेटिव मान आया था, नेगेटिव वैल्यू आई थी। अब इसी तरह से कोलकाता और सूरत का निकाला था हमने, वो आप कर लीजिएगा। इसमें से कोलकाता का पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव। थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद आपको हो रहा होगा कि लखनऊ का नेगेटिव क्यों है। सूर्य पहले इलाहाबाद में उदित होगा, फिर लखनऊ में होगा, तो ये वैल्यू तो वो सर पॉजिटिव। आपने बताया था ना कि वेस्ट है, नैनी से वेस्ट पड़ेगा, इसलिए माइनस करेंगे हम। हाँ, एक तो ये बगल में हमने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। दूसरा, जी। लॉजिकली अगर आप समझें, तो जैसे कि सुबह 6 बजे मान लीजिए अगर सूर्य उदय हो रहा है, तो कोलकाता पहले है, फिर उसके बाद इलाहाबाद है, फिर लखनऊ है, और 6 बजे हमने बोला कि सूर्य उदय हो रहा है, तो वो इलाहाबाद की बात है। इसका मतलब सूर्य इलाहाबाद में उदित हुआ सुबह 6 बजे। उस टाइम में हम्म। लखनऊ में तो उदय नहीं हुआ। तो आप ऐसे ही गैस करके बताइए, लखनऊ में रियल टाइम क्या होगा उस टाइम में। अभी उदित नहीं हुआ, तो इसके मतलब आप आंसर देंगे कि रात है। रात हाँ। का मतलब 6 बजे से पहले का टाइम होगा, उदय हम्म। से पहले का। हम्म। इसीलिए वो माइनस लगा है। अच्छा। और ठीक हाँ, है। और अगर 6 बजे इलाहाबाद में उदित हो चुका है,
तो कोलकाता में क्या स्थिति होगी उस टाइम में? वहां के लोग तो ऑफिस जा रहे होंगे, हो सकता है कि हम्म ब्रश मंजन कर रहे हो, क्योंकि वहां हो चुका हम्म है वो काम, वहां पहले हम्म ही उदित हो गया। तो इसके मतलब हम्म, अगर 6 बजे इलाहाबाद में उदित हुआ है, तो वहां कोलकाता में उस समय 6 बज के 10 मिनट या 15 मिनट हो रहे होंगे। जबकि लखनऊ में वही चीज 6 बजे की जगह क्या होगी, 5:50 हो गया, 5:45 होगा। क्योंकि जी। हमारे यहाँ अभी सूर्य आने वाला है, इसके मतलब हम उस हम्म टाइम से पहले हैं, सूर्योदय से पहले हैं। पर हम्म, कोलकाता ईस्ट में पड़ता है इलाहाबाद से, वहां सूर्य आ चुका है, वो आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ने का मतलब वो 6 बजे से आगे बढ़ गया, तो हो सकता है 6:15 6:30 हो। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव करते हैं। लॉजिक जी। से हमने बताया, बाकी तो रट के भी किया जा सकता है। हम्म फिर हम स्पष्टांतर निकालते हैं, मध्यांतर प्लस माइनस बेलांतर। मध्यांतर तो आपने निकाल लिया, देशांतर के अंतर से 4 मिनट को गुणा करके, और उसका साइन कन्वेंशन भी लगा लिया, मध्यांतर आ गया। अब बेलांतर क्या होता है कि सूर्य जब इक्लिप्टिक रेखा पे चल रहा है, तो वो अपने लगातार क्रांतिमान चेंज कर रहा है, दिन रात का परिवर्तन कर रहा है। सिर्फ संपात बिंदु पे दिन रात बराबर होते हैं, बाकी कभी नहीं होते हैं। तो जब कभी नहीं होते हैं बराबर, तो उस दिन का दिनमान क्या होगा, रात्रिमान क्या होगा, ये बेलांतर से डिफाइन होता है। इसलिए पूरे 365 दिन का बेलांतर की टेबल बनी होती है, सर क्योंकि वो टेबल देखेंगे कैसे, वो समझ में नहीं आया आपको, टेबल अच्छा देखना अभी है। बता देंगे हम। जी। ठीक। तो वो बेलांतर टेबल बनी होती है। उस टेबल से आप देखेंगे कि उस रीजन में एक्चुअल में कितना डिफरेंस है टाइम का, आपके क्रांतिमान के परिवर्तन के कारण। उस दिन वहां पे सूर्य किस स्थिति में होगा, कितने एंगल पे होगा, तो उसको हम जोड़ते या घटाते हैं। इसीलिए प्लस माइनस साइन लगाया हमने। तो -6:16 लखनऊ का आया था मध्यांतर, बेलांतर भी -13 आ गया। और उसका कारण है, ये जो नवंबर की डेट है वो कहाँ पे आ रही, नेगेटिव में आ रही है। 26 दिसंबर से 16 अप्रैल पॉजिटिव, 15 से 2 सितंबर पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो -19 16 आ गया। ये आपका स्पष्टांतर लखनऊ का। इसी तरह से आप कोलकाता और सूरत का भी निकाल लेंगे। जब कोलकाता का निकालेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि वहां पे मध्यांतर जो लखनऊ का नेगेटिव था, वो उसका पॉजिटिव था। इसलिए वहां वो डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसलिए वैल्यू कम हो जाएगी, +10 मिनट 24 सेकंड आ जाएगी। और ये हमेशा बिलांतर सर, अच्छा वो बिलांतर तो डेट के हिसाब से है, प्लेट के प्लस हिसाब से माइनस। होगा। ठीक है सर। अब पहले पार्ट का तीसरा हिस्सा, एलएमटी निकालना। तो आपने मध्यांतर निकाला, स्पष्टांतर निकाला। अब स्थानीय समय या लोकल समय आप निकालने जा रहे हैं। किरण जी, अभी हम लोगों ने शुरू किया है और रिवीजन कर रहे हैं। ये पिछले क्लास में आपने देखा था। तो स्थानीय समय लखनऊ का कैसे निकलेगा, मानक समय। मानक समय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद वाला, 14:20 पे जन्म हुआ, क्योंकि सभी की घड़ियां एक ही टाइम बता रही हैं। पर एक्चुअल टाइम अब निकलेगा, प्लस माइनस करेंगे स्पष्टांतर को। लखनऊ के केस में 19 मिनट 16 सेकंड आए थे, नेगेटिव आए थे, इसलिए घटा देंगे। तो देखिए लखनऊ का टाइम क्या आ गया, 14। इसका मतलब इलाहाबाद में जब 14:20 थे, तो लखनऊ में 14 मतलब 2 बजे थे दोपहर के। आ गया 20 मिनट का डिफरेंस। और हम लोग क्या हैं, देखने में ये लगता है कि अरे जब सूर्य वहां पहले उदित हुआ तो उसके बाद यहाँ पे आएगा, तो समय 14:20 की जगह 14:30 या 40 होना चाहिए। ये तो सर ने घटा के 14 कर दिया, क्यों? क्योंकि वहां जब दिन है तो यहाँ रात है, ऐसा मान के चलिए। सुबह 6 बजे का केस इसीलिए बताया था। जी। तो अगर वहां ज्यादा धूप है तो यहाँ थोड़ी सी कम धूप है, वहां 14:20 है तो यहाँ 14 है। ऐसा ही कोलकाता का समझिए। कोलकाता की देखिए 14:30 हो गया, वो थोड़ा सा पहले चल रहा है। और सूरत के केस में 1:28 दोपहर के हुए हैं। अब सूर्योदय साधन जब आपको ये मिल गया, स्थानीय समय आपका मिल गया, लखनऊ कोलकाता सूरत का सूर्योदय साधन।
स्थानीय समय मिलने के बाद हमें यह देखना है कि उस दिन सुबह कितने बजे सूर्य उदित हुआ। वो टाइम पता होना चाहिए, 6:40, 43 मिनट, 5:30 बजे, कितने बजे हुआ था, ये जरूरी है। क्योंकि सूर्य उदय हुआ तो उसकी कौन सी राशि में आजकल सूर्य है ये हमें पता है। तो वो राशि, वो नक्षत्र बढ़ते बढ़ते दोपहर के 2:20 पे कौन सा नक्षत्र होगा पूर्व दिशा में, उससे निकालेंगे। इसलिए सूर्योदय साधन करते हैं। स्पष्ट समय निकालने के बाद अगला स्टेज सूर्योदय साधन का है। तो सूर्योदय साधन होता है अक्षांश और क्रांति के मान से। ठीक। एक रफ एग्जांपल लेते हैं, 22 जून 2022 का दिनमान 23:57 ऐसे ही डेक एज अ प्रैक्टिस कुंडली से ले लिया, पंचांग से। इसका मान घंटा मिनट में प्राप्त करने के लिए भाग देंगे 2/1/2। ये रिलेशन कैसे मिला? 24 घंटे में 60 घटी, तो 1 घंटे में 60/24। तो आपका ये रिलेशन आ गया, 1 घटी और घंटे के बीच में रिलेशन। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि जो ये इसका रिलेशन है वो कन्वर्ट करने के लिए 2.5, इसका मान घंटा मिनट में प्राप्त करने के लिए भाग देंगे 2/1/2, 2×2=4, 5/2 मतलब हुआ। तो 33 घटे 57 पल को हम भाग देंगे 2.5, मतलब 5/2 से। तो जो भाग को हम गुणे में भी लिख सकते हैं, तो 5/2 2/5 हो जाएगा। तो 35 57 घटी पल गुणे 2/5, ये आ गया 66 114/5। और इसको हम 114 में से क्या मिनट उधर ले जाएंगे, 60 चले जाएंगे उधर, तो 54 बचे। तो 66 67 बन गया, /5। ये हमने डिवीजन करके दिखलाया इधर। 67 54 को डिवाइड कर रहे हैं तो 13 घंटे 54 मिनट 34 मिनट ये आ गया। 13 घंटे 34 मिनट 48, ये दिन मान आया। ठीक। क्योंकि हमारा उस दिन का दिनमान पंचांग में तो हमेशा घटीपल में दिया रहता है। अगर उसको आप गुणे 2/5 कर दें, कैलकुलेशन करें, तो वो घंटा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 22 दिसंबर 2022 का दिनमान 26 घटी 3 पल गुणे 2/5, तो इस तरह से निकाल लिया हमने। तो 10 घंटा सबसे छोटा दिन। देखिए, हमने सबसे पहले 22 जून निकाला, वो सबसे बड़ा दिन था, कितना, 13 घंटे का था। फिर 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन का मान निकाला, वो कितना आया, 10 घंटे 25 मिनट। अब आप देख लीजिए, 3 घंटे का अंतर लगभग आ जाता है जाड़े का दिन और गर्मियों का दिन का। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए कराया। देखिए, आपके कुंडली साधन में इसका कोई रोल नहीं है, बस रोल ये है कि इसके आधार पे आप अगला कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। और एक चीज ये भी हमने समझाने की कोशिश की है कि बड़ा दिन और छोटा दिन का अंतर मान 3 घंटे होता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब सूर्योदय साधन कर रहे हैं, क्योंकि इस कैलकुलेशन का यूज है इसलिए हमने पढ़ाया। अक्षांश गुणे क्रांति बटे 5, ये फार्मूला है सूर्योदय साधन का। इसी को चरपल साधन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका लोकल वैल्यू में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम सूर्योदय का उदित होना। लंकोदय मान पता है लंका में उदित होने के, लेकिन लखनऊ के नहीं पता, अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इसी को चरपल हम पढ़ाया है, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। अक्षांश गुणे क्रांति बटे 5। अक्षांश लखनऊ का 36 डिग्री 51 मिनट है। क्रांति का मान 22 नवंबर, जो केस हमने लिया है, 20 डिग्री 27 मिनट। उस समय लखनऊ, ये पंचांग से मिलेगा ये डेटा आपको। 20 डिग्री 27 मिनट /5 किया, तो पहले 20 से 26 51 को गुणा करेंगे, ये हमने किया है। 26 51 लिखा, नीचे 20 27 लिखा। अब ये जो मेथड लिखा है गोमूत्रिका विधि है, ये गुणा नॉर्मल गुणा नहीं है जैसे हम लोग बचपन से करते आए हैं। बचपन से जब करते हैं तो उसमें हम 27 से पहले 51 में करेंगे, फिर 26 में करेंगे और उस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। फिर 20 से करेंगे तो 1020 को छोड़ के 520 से शुरुआत करते, पर यहां तो ऐसा नहीं हुआ। हमने 1020 को छोड़ा नहीं, बल्कि उसी के नीचे लिखा है, बल्कि छोड़ क्या दिया, 520।
इसीलिए ये उल्टा मेथड है। ये मल्टीप्लीकेशन का नॉर्मल मैथमेटिक्स से अपोजिट है। ये बैक साइड में जा रहा है। इसीलिए गोमूत्रिका विधि से कहते हैं। क्यों? नाम से ही समझ में आ रहा है, गौ माता का जो मूत्र होता है वो पीछे की तरफ निकलता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन भी पीछे की तरफ जा रहा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग लेफ्ट साइड, दिस वन इज गोइंग राइट साइड। तो चलिए बता दे रहे हैं। शुरुआत हम 27 की जगह 20 से करेंगे। मतलब लेफ्ट नंबर पहले लेंगे और 26 से गुणा किया, 520 आया। 20 को 51 से गुणा किया, 1020 आया। फिर 27 लिया, 27 को हमने गुणा किया 26 से, 702 आया। फिर 27 को 51 से गुणा किया तो 1317 आया। सेकंड लाइन गोइंग टुवर्ड्स द राइट साइड, नॉट टू द लेफ्ट साइड। फिर एडिशन किया हमने, नॉर्मल एडिशन जैसे करते हैं। फिर 60 से डिवाइड करके ये, जैसे सेकंड को मिनट में, मिनट को अंश में, ऐसा कन्वर्ट किया। तो ये आपको, जैसे 22 यहाँ है, 22 सही 57/7, तो 57 तो शेष यहीं रहेगा। सेकंड, 22 मिनट बन गए, वो आगे 1722 में जुड़ जाएंगे। 1744 हो गए, बाटे 60 किया, 29 29 आगे चले जाएंगे और 4 बचे यहाँ से। तो 549 457 आया। ये आपने डेटा नोट कर लिया। 549 457 यहाँ पे। और 5 से अब इसको भाग दिया। जब 5 से आप भाग देंगे तो ये पल विपल और प्रति विपल में आ जाएगा, जबकि यहाँ पे शुरुआत हमने की थी अंश कला विकला में। और रिजल्ट आ रहा है टाइम में, इस 5 के कारण। ठीक। तो आपने टाइम में कन्वर्ट कर लिया एंगल्स को। 109 पल, 48 विपल। अब 48 विपल, प्रति विपल छोड़ दीजिए, बहुत ही छोटी यूनिट है। तो 109 को हमने 60 से डिवाइड किया तो ये एक घटी में कन्वर्ट हो गया। एक घटी आपको नीचे पता है, घटी और पल का मान। एक घटी में 60 पल होते हैं। तो 60 से डिवाइड किया, एक घटी 49 पल। ये वैल्यू चरपल की प्राप्त हुई। तो चरपल बोले या सूर्योदय साधन बोले, बात एक ही है। तो दोनों शब्द याद रखें। हमने सूर्योदय साधन लखनऊ का किया, 1 घटी 49 पल, इसको चरपल भी बोलेंगे या सूर्योदय साधन भी बोलेंगे। सेकंड स्टेज में दिनार्ध मान, ये ग्रह लागों में भी लेटेस्ट आपको पढ़ाया था। 15 घटी प्लस माइनस चरपल। अब ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड होता है? ये पृथ्वी बनी है, उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य। 22 नवंबर, 22 नवंबर का मतलब है कि हम 23 सितंबर से आगे हैं। आपको पता है 23 सितंबर को क्या होता है? शरद संपात होता है। कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करता है सूर्य। और जैसे ही प्रवेश करता है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, दक्षिण गोल में। ठीक है। तो इसका मतलब जो डेट 22 नवंबर ली है वो दक्षिण गोलार्ध की है। और दक्षिण गोलार्ध में नेगेटिव लेंगे क्या? ये चरपल की वैल्यू। यह चरपल जो है गोलार्ध के हिसाब से होता है। डेट से आप डिसाइड करें किस गोलार्ध में है। अगर वो दक्षिण में है तो नेगेटिव, इसलिए 15 घटी में से 1 घटी 49 पल घटा दिए, 13 घटी 11 पल आ गए। क्योंकि ये दिनार्ध अर्थात दिन का आधा मान है, तो इसको 2 से गुणा करके पूरा दिन का मान निकाल लिया, 26 घटी 22 पल। ये पूरे दिन का मान है, 26 घटी 22 पल। अब इस दिनमान को फिर से 5 से डिवाइड किया। तो 5 डिवाइड करने का काम क्यों कर रहे हैं? हम घटी पल को घंटा मिनट में बदल रहे हैं, यही हम लोग यूज करते हैं। तो ये 5 घंटा 16 मिनट 24 सेकंड हो गए। ये डिवीजन इधर हमने समझाया। अब ये 5 घंटा 16 मिनट 24 सेकंड का दिनमान है। और सूर्योदय कब हुआ था ये निकालने के लिए इस दिनमान को अगर 12 घंटे में से घटा दें तो आपको एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। क्योंकि आपने दिनार्ध से शुरुआत की थी ना। दिन का आधा क्या होता है? 12 बजे होते हैं दोपहर के। अब 5 घंटे 16 मिनट टाइम आया है, ये दिनमान। तो इसके मतलब इतना दिनमान निकल गया। तो 12 घंटे में से 5 16 घटाया तो आपको 6 बज के 43 मिनट 36 सेकंड आ गए। हो गया सूर्य का उदय का साधन, सूर्योदय। उस दिन सूर्योदय 6 बज के 43 मिनट 36 सेकंड पे हुए थे। यही आपका उद्देश्य था। अब अगला काम आप क्या करने जा रहे हैं?
सूर्योदय साधन कोलकाता के लिए ये आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन चलेंगे। फिर आप सूरत का भी करेंगे और मैच कर लीजिएगा मेरे आंसर से कि क्या सही है। अब सूर्योदय साधन के बाद हम लोग ईस्ट काल निकालने जा रहे हैं। सूर्योदय से स्थानीय जन्म समय तक ईस्ट काल का निर्धारण, क्योंकि हमें पता है घड़ी में देखा था तो 14:20 थे बच्चे का जन्म का समय। सूर्योदय साधन कर लिया है, 6:43 आए हैं। तो ईस्ट काल बराबर क्या होगा, स्थानीय जन्म समय माइनस सूर्योदय समय गुणे 5/2। तो लखनऊ का एलएमटी आपको पता था 14 बजे, मतलब 2 बजे दोपहर आए थे। कोलकाता का 2:30 आए थे। सूरत का 1:28 आया था। और सूर्योदय का समय भी हम लोग निकाल चुके हैं। लखनऊ में 6:43 पे हुआ था, कोलकाता में 6:36 पे हुआ था, सूरत में 6:36 पे हुआ था। अब ये यही बात हम आपको समझाना चाहते थे कि देखिए गोलाई का क्या फर्क पड़ता है। कोलकाता और सूरत का मान लगभग समान आ रहा है, 6:36 6:36, जबकि एक तो एकदम ईस्ट में है और एक एकदम वेस्ट में है। ऐसे कैसे संभव? वो उसकी गोलाई के कारण ऐसा संभव है, बेलांतर के कारण संभव। तो गोलाई में जैसे आइलैंड है ना, तो समुद्र का पानी चारों तरफ गोलाई से होता है, बीच में उभार खुला रहता है। ऐसे ही पृथ्वी है। सनलाइट आ रही है तो सनलाइट एक वर्टिकल लाइन के जैसे नहीं, ऐसा पोल से सीधे सीधे हम लोग स्केल खींच देते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ नॉर्थ से साउथ पोल। पृथ्वी पे ऐसा नहीं हो सकता। तो पोल पे लाइट जाएगी अगर साउथ पोल पे, तो वो गोलाई में कटेगी, हो सकता है सिंगापुर से होते हुए लंका की तरफ जाए। बीच के कंट्रीज में नहीं होगी, पर साइड के कंट्रीज में होगी। ऐसा इसलिए चेंज आ रहा है। अब आगे चलते हैं। तो हमें यह पता है कि लखनऊ में 2 बजे थे उस समय, जब हमारा टाइम 14:20 हमने लिया था। घड़ी में देखा था 14:20 था, एक्चुअल टाइम 14 था। और सूर्योदय उस दिन 6:43 पे हुआ था लखनऊ में। अब लखनऊ का ईस्ट का, तो लखनऊ एलएमटी माइनस लखनऊ का सूर्योदय का समय गुणे 5/2। ये 5/2 का बहुत रोल है, क्योंकि आप घंटे से मिनट और मिनट घंटे मिनट से वापस घटीपल में कन्वर्ट करते हैं, कई बार ये करना पड़ता है। तो 14 जो टाइम था माइनस 6:43, भाई लखनऊ में एक्चुअल टाइम आपने एलएमटी निकाला था 14 बजे, और सूर्योदय 6:43 पे हुआ था। और उसको 5/2 में से गुणा किया, तो जैसे ही 5/2 करेंगे बड़ी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये 2.5 गुना करने जा रहा है। तो आपको पता है 24 घंटे छोटा वैल्यू है, 60 बहुत बड़ा है। 24 का 2.5 गुना है घटी। तो अगर आप 2.5 गुना करने जा रहे हैं तो इसका मतलब आप आवर्स को घटीपल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये 2.5 गुना करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आंसर आपको घटीपल में मिलने जा रहा है। तो 14 माइनस 6:43 किया, तो जो वैल्यू है इसको 5/2 से गुणा किया, आपको 18 घटी 12 पल 50 विपल मिले। मतलब सूर्योदय से लेके जन्म के समय में इतने घटी व्यतीत हो गए हैं, 18 घटी 12 पल 50 विपल। इसी तरह से कोलकाता सूर्य और सूरत का निकाला आपने। अब 25 नवंबर 2022 14:20 पर जन्मे बच्चे का निर्यन सूर्य स्पष्ट पंचांग से। अब आप पंचांग उठाइए, पंचांग की जरूरत अब पड़ जाएगी, क्योंकि निर्यन सूर्य लेना है। तो निर्यन सूर्य स्पष्ट आपको जहां पे करण वगैरह दिया रहता है, योग करण चंद्रमा, और वहीं पे सूर्य भी दिया रहता है, तो सूर्य किस राशि में है वो मान वहां पे लिखा रहता है। और जो ये मान होता है निर्यन होता है, क्योंकि हमारा वैदिक सिद्धांत निर्यन पे चल रहा है। तो उस दिन 25 नवंबर 2022 को सूर्य 7वीं राशि 8 डिग्री 5 मिनट 56 सेकंड में था। पंचांग से ये डेटा दिया हमने। तो उस दिन का अयनांश पृथ्वी 24 डिग्री 9 मिनट 41 सेकंड पे थी। मतलब कितना मुड़ी, टिल्टेड कितनी थी। दोनों को जोड़ दिया तो सायन सूर्य आपको मिल गया कितना, 8 राशि 2 डिग्री 15 मिनट 37 सेकंड। ठीक। निर्यण सूर्य 7वीं राशि पूर्ण कर चुका था, सायन सूर्य 8वीं राशि पूर्ण कर चुका है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सायन निर्यण में। अब हम भोग्यांश एवं भुगतांश निकालने जा रहे हैं।
सूर्य का किसी राशि में बीता समय भुक्त भाग होता है, और जो बचा हुआ समय है वो भोग्यांश है, भोगने अभी भोगना बाकी है। भोग्यपल का फार्मूला है राशि का सोदयमान, ये लंकोदय में हमने निकाल दिया था लखनऊ का। जहां लंकोदय मान था वहां पे चरखंड को घटाया और जोड़ा था, 3 बार घटाया था और 3 बार जोड़ा था। चरखंड की वैल्यू भी हमने बताई थी क्या आएगी, 10 गुना करेंगे तो 41 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 61, ऐसे सब बताया था। जी। तो वही राशि का सोदय मान, मतलब आपका लखनऊ का राशि का कितना मान है, कितनी देर यहाँ रहती है, लंका की तो अलग बात है। फिर उसको भोग्यांश से गुणा करेंगे, भोग्यांश मतलब जितना बचा हुआ हिस्सा है, और फिर 30 से भाग देंगे। ठीक। अब जो ये भोग्य पल मिलेंगे, भोग्यांश कैसे निकालते हैं, हमें ये पता है कि ऊपर से अगर आप ध्यान से देखें तो 8वीं राशि व्यतीत हो चुकी है, 9वीं राशि में 2 डिग्री 15 मिनट 37 चल चुका है। तो ये जो 9वीं राशि का इतना हिस्सा चल चुका है, 2 डिग्री 15 मिनट 37, ये क्या हो गया, भुक्त, भोग चुके हैं इतना। और 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो अगर 30 डिग्री में से इस 2 15 37 को घटा देंगे तो भोग्यांश मिल जाएगा। मतलब इस राशि का मान 30 डिग्री, इसमें से भुक्त कितना हो चुका है, 2 15 37, घटा दीजिए तो जो बचा वो भोग्यांश हो गया। तो 27 डिग्री 44 मिनट 23 23 सेकंड अभी धनु राशि में बाकी है भोगना। मतलब इतनी राशि निकल गई है आगे, 2 डिग्री 15 मिनट, और 27 डिग्री 44 मिनट अभी बाकी है। तो आपने, आपको ये दोनों जो है डेटा। सर, हेलो। या सर इसमें जो जैसे आपने निर्यन सूर का बताया, ये हमको चलिए उससे मिल जाएगा, पंचांग से हम सूर की स्थिति देख लेंगे। हम्म, अयनांश कहाँ से मिल रहा है? मुझे वही एक टेबल बनी होती है। अगर आपके अयनांश की पास भी हो बता। इस समय पेज तो हम बता सकते हैं, क्या है पंचांग पास में। जी जी सर है। हाँ तो खोलिए पंचांग में, कोई भी पेज खोल लीजिए किसी भी महीने का। हाँ सर। अब जहां पे ये लिखा है दैनिक लग्न सारणी, एकदम बीचों बीच लिखा है, जहां हाँ पे लिखे, हाँ हाँ है ना, तो हाँ उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में दो लग्न बनी हैं, चक्र, हाँ जिसमें अयनांश राशियां बना लिखी है। हैं, ग्रह प्लेस्ड हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ। उसी में किसी में भी ऊपर चले आइए, लिखिए, देखिए अयनांश लिखा है 24 11 8। सर रवि का तो रवि देखेंगे ना इसमें? नहीं, रवि नहीं देखना है अच्छा अच्छा, आपको। 24 11, हाँ हाँ, अयनांश लिखा है 24 11 10 लिखा है इसमें। ठीक है, 8, मैंने ऐसे ही रफली कौन सा पेज खोल लिया मुझे हाँ पता हाँ। नहीं, पर वही जी जी। अयनांश है। करेक्ट। जी सर, और राशि की वैल्यू कहाँ से देख रहे हैं सर? राशि की वैल्यू तो ये कैलकुलेशन से आएगी। ये जो है राशि, जो आपने निरयन सूर्य स्पष्ट किया 7 8 5 56, ये यहां से, अब आप जो तिथि दिखा लिखा है, नक्षत्र योग करण लिखा है, हाँ सबसे हाँ हाँ। ऊपर आपके पेज पे सबसे पहले दिया रहता जी है तिथि नक्षत्र योग करण, फिर तारीखें, जी। इंग्लिश तारीख, फिर हाँ हाँ चंद्र राशि प्रवेश, फिर सूर्योदय सूर्यास्त, फिर स्पष्ट सूर्य में देखिए क्या लिखा है, हाँ। स्पर्श सूर्य में लिखा है, क्या देखेंगे राशि इसमें अंश सर? कला विकला। हाँ। तो बस यही तो है। अब देखिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, अब आपने जो भी डेट खोला होगा, कौन सी डेट हमें याद नहीं, क्या क्या डेट है, किस महीने का पेज खोला है आपने। सर अक्टूबर का बोला है, दिस अक- सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर, अक्टूबर में कौन वाला, 3 से 17 अक्टूबर। 19 सितंबर से 2 अक्टूबर। अच्छा, 19 सितंबर से 2 अक्टूबर, ठीक। तो 19 सितंबर से 2 अक्टूबर में जहां पे सूर्योदय दिया है, स्पष्ट सूर्य, स्पष्ट सूर्य कॉलम जी में आइए, राति अंश कला जी। विकला दिया है। हाँ। पहली लाइन में लिखा है 5 1 1 45 9, यही जी। निर्यन सूर्य है। 5 राशि, अच्छा। एक अंश, हम्म। 45 कला 9 विकला, इसी को हम यूज करते अच्छा। हैं। अच्छा, और इसमें सर 7 आया है? वो तो चेंज हो गया ना, अब भाई हमने जो डेटा लिया वो तो नवंबर का लिया था, 22 नवंबर का अच्छा अच्छा, हाँ। 2022, ठीक है। और आज का ठीक। आप ले रहे हैं, तो सब बदल गया ना। ठीक है सर, गॉट इट, हाँ समझ ठीक में आ है, गया। प्रोसेस आप समझ जी। लीजिए, बाकी वैल्यूज तो सब बदल जाती हैं। ठीक है सर। एक तो निरयन सूर्य वहां से लिया,
अयनांश का मान हम्म, आपने देख लिया, वो टेबल में कहाँ पे लिखा है, वहां से अयनांश लीजिए, हम्म, दोनों को जोड़ के जी। साइन बनाया। साइन बनाने पे हम्म, आपने ध्यान से देखना चाहिए कि साइन जब बनाया तो कितनी राशि बीत गई, 8 राशि बीत गई। और 8 राशि बीतने के बाद अगली राशि कौन सी आएगी, नवी राशि धनु। उस धनु में भी 2 15 37 बीत गया है, तो ये भुक्त भाग हो गया। जो हम्म, बचा 30 में से घटा दें, 30 राशि पूरा मान होता है एक राशि का, तो 30 में से घटाएंगे तो 27 44 बचा, ये क्या है, भोगना बाकी है, मतलब भोग्यांश हो भोगना। गया। अब हम्म, धनु राशि का शोधन करना है। शोधन का मतलब अंश कला विकला है, इससे टाइम तो पता नहीं चल रहा, इसको हमें कन्वर्ट करना है घटी पल या घंटे मिनट में, तो इसको कहते हैं जी। शोधन। और क्या करते हैं, ये सारा मान जो आ रहा है वो तो लंका के हिसाब से आ रहा है, अब हमें इसे लखनऊ में कन्वर्ट करना है। तो हम्म, 27 44 23 जो आया भोगने वाला टाइम, इसको लखनऊ में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या, ये ऊपर हमने बता दिया, भोग्य पल राशि का सोदयमान गुणे भोग्यांश बटे 30। राशि का हम्म, सोदयमान लीजिए धनु का टेबल से, जो टेबल हमने बताई थी लंकोदय मान वाली, उसमें लखनऊ का मान निकाला था, धनु राशि का हाँ, निकालना है। ठीक। ठीक है। हम्म, गुणे भोग्यांश बटे 30। भोग्यांश में क्या लिखेंगे, 27 44 23 डिवाइडेड बाई 30। इसको हम यूनिटरी लॉ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई ये फार्मूला पता नहीं अचानक कहाँ से टपक पड़ा, तो वो ऐसे टपका कि 30 डिग्री का सोदय मान 343 है मैक्सिमम, लंका का हम्म, मान। हम्म, ठीक। तो लखनऊ में तो अभी 27 ही डिग्री बीता है ना, पूरा हम्म, 30 तो बीत नहीं गया कि हम 343 ले लें। भाई 30 डिग्री का 343 है, तो 27 डिग्री का कम होगा। तो सत्ताईस जी। चौवालीस तेईस गुणे 343 बटे 30 आ गया वही फार्मूला जो आपने ऊपर ये लिखा। करेक्ट। जी। तो जी। यूनिटरी लॉ से हमने इसको प्रूव किया। फिर 343 को 27 44 23 में गुणा किया तो हजारों में वैल्यू आ रही, 9261, 15,092, 7,889 बटे 30। अब इन सबको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे अंश कला विकला में। तो अंश सबसे बड़े आ जाएंगे 9,534, बाकी की वैल्यू सब 60 से अंदर होनी चाहिए, 43 29 डिवाइडेड बाई हम्म, 30। अब इस 9,514 43 29 में हम 30 से भाग देंगे, ये कैलकुलेशन इधर दिया है। तो जब 30 से भाग हम्म, देंगे तो ये अंश कला विकला पल विपल में आ जाएगा, 317 पल और 27 प्रति विपल। ठीक, तो हमने इसको यहां लिख लिया 317 पल, 9 विपल और 27 प्रति विपल। यह मान लखनऊ में धनु राशि का भोग्यांश का संशोधित भोग्य पल लोकल मान है। देखिए जो आपने लखनऊ में मान निकाला था 5 घंटे कुछ, अभी वो सब आपने हम्म, पल में कन्वर्ट कर लिया, 317 9 27, ये अभी भोगना जी। बाकी है। अब ये तो रिपीट कर दिया उसी फार्मूले को समझाने के लिए, 317 5 के आगे देखिए। ईस्ट काल 18 22 हम लोगों ने निकाला था लखनऊ का, याद होगा आपको, पीछे पेज में ईस्ट काल, यहाँ पे ये ईस्ट काल निकाला था, ये लखनऊ लिखा है, कितना आया था जी। 18 घटी 12 पल। इसी ईस्ट काल को यहाँ लिया है, ईस्ट काल लखनऊ का 18 12 घट्यात्मक मतलब हम्म, घटी में है। और लखनऊ का जो टाइम आ रहा है इसको अब एक घटी पल में पूरा पल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 18 क्या हो जाएगा, 18 गुणे 60 हो जाएगा। 12 एज इट इज कॉपी करेंगे, धन कर देंगे, तो 1092 आया मेरा मान, सुबह से लेके सूर्योदय से लेके 14 20 जन्म के समय तक इतने पल व्यतीत हुए बच्चे के, हम्म, सूर्योदय से लेके जन्म होने तक 1092 पल। अब उस 1092 में 317 ये वाली वैल्यू घटाएंगे जो धनु राशि का बचा हिस्सा है, तो 317 घटे आए तो 775 पल बचे। मतलब जैसे कि अब यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, देखिए आप लोग ध्यान से, ये केंद्र ले लिया, यहाँ पे केंद्र में बच्चा है, बच्चे का जन्म हुआ यहाँ पे, एकदम बच्चे के सर के ऊपर आसमान में धनु राशि का 27 डिग्री बाकी है, 27 डिग्री को कन्वर्ट किया, 317 पल अभी बाकी है। ठीक। जबकि जब सुबह सूर्योदय हुआ था उस समय से लेके इस सर के ऊपर तक के इतना हिस्से का मान कितना है, 1092 पल, इतना समय बीत गया है। उसमें से 317 पल का तो अभी धनु राशि बाकी है, घटा दिया, तो अभी 775 पल और बचे हैं। तो उसमें से मकर राशि का मान घटाया 303 और नीचे आए, फिर कुंभ राशि का मान 250 और नीचे आए, फिर 217 मीन राशि का और नीचे आए। अभी भी सूर्योदय पे पहुंचने में 5 पल बाकी हैं।
इसके मतलब सूर्योदय के टाइम में मेष मेष राशि लगी थी, ये अशुद्ध मान आपको प्राप्त हो गया। अशुद्ध क्यों बोला? निर्यन से निकालना शुरू किया है ना, जी। इसलिए अशुद्ध मान प्राप्त हुआ। तो हमारे हिसाब से 5 पल मेष राशि, क्योंकि 217 घटाने के बाद जो 5 पल आ रहे हैं मीन के बाद क्या, मेष, तो ये 5 पल किसके हैं, मेष के, अशुद्ध रूप से। फिर ये समरी हमने दी थी, इसको जरूरत नहीं है याद करने के लिए कितने स्टेज हम लोग निकाल चुके हैं अब तक। अब अगले स्टेज में क्या करेंगे, जो अशुद्ध मान 5 पल आए हैं उसमें 30 से गुणा करेंगे, फिर अशुद्ध सोदय मान से भाग देंगे, सायन लग्न प्राप्त होगा। फिर सायन लग्न में से अयनांश घटाएंगे तो फिर से निर्यन स्पष्ट लग्न प्राप्त होगी, क्योंकि हमारी वैदिक पद्धति क्या है, निर्यन है। तो हमने सबसे पहले 5 पल को 30 से गुणा किया, 150 प्राप्त हुए। इस 5 पल को 30 से गुणा किए तो 150 प्राप्त हुए। और फिर मेष राशि का सोदय मान टेबल से देखिएगा 217 लिखा था, उससे हमने भाग दिया, 0 बार गया, 0 आया, 150 बचे, बटे 60 से गुणा करके उसको अंश, अब हमें क्या बनाना है, अंश कला। तो अंश को कला बनाया, 9,000 हुआ, फिर 217 से भाग दिया तो 41 आया, फिर जो शेष बचा 60 से गुणा किए, फिर 217 से भाग दिए, इस तरह से 0 अंश 41 कला 28 सेकंड, या विकला कहते हैं उसे। तो 0, 41, 28 प्राप्त हुए। अब सायन लग्न यहां लिखिए 12, 0, 41, 28, ये कैसे आ गया भाई? हमें जो 0, 41, 28 मिला, सूर्य यहाँ पे है, 0 राशि, उसके पहले यहाँ पे 0 अंश लिखा है, राशि तो लिखी ही नहीं है। पर राशि हमें यह प्रॉप पता है कि अशुद्ध मेष थी, तो मेष से पहले पूर्ण कौन कौन सी हुई थी, मीन। तो जो पूर्ण राशि हो गई थी वो पहले यहां लिखेंगे। हम हमेशा ज्योतिष में पूर्ण राशि लिखते हैं। तो मेष से पहले मीन पूरी हुई थी, तो 12 राशि पूरी हो गई। और मेष का कितना हिस्सा आया मिनट और सेकंड में, 0 अंश 41 सेकंड और 28 कला। अब हमारा इतना प्राप्त हुआ, 12, 41, 28। ये सायन लग्न है, इसमें से आयनांश वही 24 डिग्री घटा दिया, 24, 9, तो आपको मिला 11 राशि 6 डिग्री। ये स्पष्ट लग्न प्राप्त हुआ। अतः बच्चे का जन्म, 11 राशि पूर्ण हो गए हैं, 12वीं राशि के 6 अंश व्यतीत हुए हैं, 41 मिनट और 47 सेकंड व्यतीत हो चुके हैं। मतलब जो एक्चुअल राशि बच्चे के निकल के सामने आई, वह मीन राशि का 6 अंश 41 मिनट 47 सेकंड है। अब जाके स्पष्ट लग्न साधन हुआ है, निर्यन। ये निर्यन मान है और इसी से हम लोग प्रोडिक्शन करते हैं। तो ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक था और इसमें स्टेजेस बहुत हैं। अब आप लोग इस, ये देखिए, ये मेरा लिखा हुआ पेज है, रियल, जो क्लास में हम लिखते थे। आज तक हम इसको उसमें नहीं कर पाए हैं पेज। कारण क्या है, इसमें जो कैलकुलेशन है ना, इसको हम गूगल डॉक्स पे लिख ही नहीं सकते, जी। है ना। डिवीजन इतने टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए ये पेज ऐसे ही है। आप लोग कॉपी में इसको मेंटेन करिएगा अच्छे से ठीक और है इसको याद कर लीजिएगा। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट। सर, इसमें क्या यही लग्न साधन है ना? हाँ, आपको और लग यही है ना? और यही, ये साइंस पूरे भी यही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, क्वेश्चन आता पार्ट में, जो क्वेश्चन आपको आएगा वो यहां से आएगा। 25 नवंबर 2022, इसमें निर्यन सूर्य अयनान सूर्य आप टेबल से लीजिए, पंचांग से लीजिएगा। और क्या मिलेगा, एक डेटा आपको दिया जाएगा कि लखनऊ में जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका एलएमटी ये था, या स्पष्ट जो मान था घटी पल में, वो सर देंगे। हम्म। भाई यहां से यहां तक का कैलकुलेशन, नीरेन सूर्य अयनांश, इससे साइन सूर्य, तो ये पंचांग का डेटा है, कोई इसकी जरूरत नहीं। पर जो चीज आपको जरूरत थी वो क्या था, स्पष्ट सूर्य का मान 6:43 सुबह का, वो सर दे देंगे कि जिस डेट में बच्चे का जन्म हो रहा है उसका 18 घटी 12 पल पे हुआ है, सुबह सूर्योदय से। मतलब सूर्योदय का समय देंगे 6:43, और दोपहर 2:20 तक में कितने घटी पल बीत गए थे,